सो वेलकम स्टूडेंट्स, है ना। तो अपन क्यूएफटी के सॉल्यूशंस में आज सेट एंड रिलेशन इसका जो असाइनमेंट है इसका डिस्कशन कर रहे हैं। सेट और रिलेशन दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो 23 में पहली बार ऐड हुए। और स्पेसिफिक देखिए, सेट तो हर जगह ही आता है, रिलेशन एक स्पेसिफिक चीज है। पहले सिर्फ सिलेबस में फंक्शन ही था। इंसिडेंटली 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया रिलेशन से रिलेटेड, but 24 में it may come. So we had prepared a very good assignment जिससे आप जेई एडवांस में क्या एक्सपेक्टेड है उसको देख सकते हैं। ओके, तो इधर उधर की बात करने से अच्छा है अपन सीधा इस पर आए। देखिए व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए M denotes the set of all 2x2 matrices। फुल स्टॉप लिख देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको येलो कर लेते हैं, फुल स्टॉप। डिफाइन द रिलेशन R is that A plus B transpose is a symmetric matrix। तो R क्या है देखिए, तो A तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो क्या A प्लस B की जगह ये लिख देंगे A ट्रांसपोज। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? अपन इसका क्या ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A। So therefore it is a symmetric matrix। अब अपने को देखना है इज इट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक कैसे टेस्ट करेंगे अपन, A प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो क्या B प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगी? तो अपन क्या जानते हैं बच्चों, कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और B प्लस B ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है। देखिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस बी ट्रांसपोज प्लस B प्लस A ट्रांसपोज। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन सिचुएशन। टोटल ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो ये रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई, है ना। हालांकि यहां से आप कह सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव और चेक करना है तो बी या डी में कोई सही हो सकता है। तो ट्रांजिटिव के लिए अपन देखते हैं A प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, B प्लस C ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके, तो अपने को क्या बताना है, टू शो A प्लस C ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और नॉट। अगर इक्विवेलेंस बताना है तो बताना है कि ये सिमेट्रिक है, और नॉट भी कह सकते हैं आप, पता नहीं कैसी है देखिए। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा, A प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं बच्चों, प्लस B। अगेन देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये सिमेट्रिक है, ये इनका सम सिमेट्रिक है, तो इसलिए A प्लस सी ट्रांसपोज भी क्या आएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो AB है, BC है, तो AC भी होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया भाई, अपना आंसर क्या हो गया, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, मैट्रिक्स से ये बढ़िया है। देखिए अब ये क्या, सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल मदर्स, फादर्स एंड सन्स। तो मदर और फादर देखिए, है ना, मदर और फादर, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा देखिए, है ना। अब सन्स जो है देखिए, ठीक है भाई,
तो जो भी सन्स हैं देखिए, है ना, जितने भी इसमें सन आए हैं देखिए, वो हो सकता है कि कुछ सन फादर्स हो, कुछ सन फादर, है ना, वो सन भी किसी के फादर हो सकते हैं, हो सकता है किसी के न हो। मदर और फादर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा देखिए, ठीक है। और जितने भी फादर हैं वो किसी न किसी के सन जरूर होंगे। सन भले ही जो है देखिए, ऑल द सन्स मे नॉट बी फादर्स बट ऑल फादर्स विल बी सन्स। तो इसमें क्या है देखिए, जो सन्स हैं देखिए, ठीक है भाई, सारे फादर सन तो होंगे ही ना, किसी न किसी के बेटे तो होंगे ही, ठीक है भाई। लेकिन सारे फादर जो है देखिए, सारे फादर जो है वो सन, लेकिन सारे सन फादर हो पाएंगे क्या, कुछ जरूरी नहीं है देखिए। तो ये एक सिंपल सा है देखिए, है ना, बहुत सिंपल। तो ये अपना आंसर क्या आ गया, सी। फिर क्या देखिए अपने पास आए, कंसीडर नॉन एम्प्टी रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। चलिए ठीक है, इफ डोमेन ऑफ आर इज सेट पी एंड रेंज ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या है, इज पी विच इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल्स, और रेंज ऑफ आर, range of R is Q which is a subset of natural numbers. P intersection Q is phi. The relation R is, अब देखिए रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कैसे देखेंगे बच्चों, भाई A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ये संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि P इंटरसेक्शन Q फाई है, डोमेन और रेंज में कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड देयरफॉर दिस कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। यू कैन नॉट हैव एन एंट्री which lies in the domain as well as in the range because that will nullify the original given condition. okay? तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। सिमेट्रिक में भी क्या है देखिए, आप क्या कह सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए आर को बिलोंग नहीं करता है, क्यों, क्योंकि देखो भाई बी क्या है, रेंज में, अगर बी रेंज में है तो बी डोमेन में नहीं, ए क्या है, डोमेन में है, तो डोमेन में है तो रेंज में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हालांकि ऑब्जेक्टिव स्टाइल में देखें तो ट्रांजिटिव बचा, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, पर फिर भी अपन ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी विल नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि वही अभी हमने कहा कि इंटरसेक्शन फाई है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चूंकि ए बी और बी सी होता है तो अपन ए सी चेक करते हैं, जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ए बी बी सी अगर इफ दे बिलोंग टू द रिलेशन देन ए सी बी शुड बिलोंग टू द रिलेशन। यहां तो बी सी है ही नहीं, तो चूंकि बी सी है ही नहीं इसलिए द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। ये अच्छे से याद रखना है बेटा, क्या कि अगर ए बी है सेट में तो बी ए होना चाहिए फॉर इट टू बी सिमेट्रिक। अगर ए बी ही नहीं है, सारे ए तो अपने आप को सिमेट्रिक हो गया। इसी प्रकार से अगर ए बी है और बी सी है, कहने का मतलब क्या है देखिए कि अगर एक रिलेशन ऐसी है 1 2 3 4, तो ये रिलेशन क्या हो गई, ये रिलेशन हो गई, बताइए क्या हो गई, ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 2 है, 2 समथिंग है ही नहीं, 3 4 है, 4 समथिंग है ही नहीं, तो जब है ही नहीं अगर इफ देन स्टेटमेंट का लॉजिक देखें, है ना, तो अपने पास क्या देखिए, अगर इफ के बाद वाली कंडीशन नहीं है तो द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, है ना। सो बेसिक नोशन पे इट इज अ गुड क्वेश्चन।
क्या देखिए इज डिफाइंड ऑन सेट 3 की पावर n ग्रेटर देन 4 की पावर n है। शुरू में देखिए आप n को 1 रखेंगे तो क्या गया 3 ग्रेटर देन 1, सही है। n को 2 रखा, ज़्यादा देर तक ये सही होना ही नहीं है, तो 9 इज ग्रेटर देन 4, ये भी सही है। n को 3 रखा तो 3 क्यूब 27 ग्रेटर देन 16। n को 4 रखा तो 3 की पावर 4 81 64। फिर देखिए n को 5 रखा तो ये आया 243, 64 इंटू 4, ये गड़बड़ हो गया, यानी 1 2 3 4 यही है सपना सेट ए क्या हो गया 1 2 3। अब ये पूछ रहे हैं क्या है, देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हुआ नहीं। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2, तो सिमेट्रिक तो ये हो गया। ट्रांजिटिव होगा क्या देख लीजिए, है ना। इसमें क्या है 3 3 है, 3 2, तो 3 2 होना चाहिए, देखिए है ना। 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 होना चाहिए, वो है। 2 3 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए, वो है ना। इसमें 1 2 3 6 7 8 9 3 1, हाँ तो 2 1 है, इसमें 1 3 और 3 1 7, तो ये भाई सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव होगी क्या ये देख सकते हैं अपन, बस देखिए n इज इक्वल टू 4 पे ये 3 की पावर 4, हाँ तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगी ना। ये 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही। 2 3 है, 3 2 है, 3 2 बिल्कुल सही है। 3 2 2 1, देखो भाई 3 2 है इसमें और 2 1 है, तो 3 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। हालांकि 1 करेक्ट है तो अपन आगे बढ़ सकते थे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकरेंसेस है ना, तो थोड़ा सा ट्रांजिटिव में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना चाहिए। 3 2 है, 2 1 है, 3 1 नहीं है। इसको अगर अपन ट्रांजिटिव बनाना होता ना तो अपन सब डाल देते, 3 1 1 3 डाल देते तो मस्त ट्रांजिटिव भी हो जाता है। चलिए अच्छा देखिए ये एक सेट है, क्या है सेट 1 2 1 2, इस सेट का डिस्कशन हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू दिस, जबकि ये क्या देखिए 1 2 द सेट कंटेनिंग 1 2 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ए तो क्या हो गया गलत, है ना। 1 2 इज अ सबसेट, ये सही हो गया देखिए। फिर द सेट कंटेनिंग 1 2 3, देखिए ये कब सही होता अगर यहां एलिमेंट लिखा और ये सबसेट लिखा है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है बच्चों, तो ये भी गलत हो गया और 3 तो इसमें बिलोंग करते ही नहीं। चलिए देखिए तो ऑब्जर्वेशन देखिए, फंडामेंटल चीजें देखिए। एनसीईआरटी आपने बनाई हो तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, उसके मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से सरल या कठिन जो भी कह लें दिए हुए हैं देखिए, है ना, तो एकदम एलिमेंट्री चीजें हैं देखिए, पर नोशनली इंपॉर्टेंट। देखिए ए फैक्टोरियल इंटू बी माइनस ए फैक्टोरियल इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या, दोनों ऑड होंगे। कितने फैक्टोरियल ऑड होते हैं 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है ना। इसके बाद तो सारे इवन होते हैं, तो या तो ये 0 फैक्टोरियल हो या 1 फैक्टोरियल। तो क्या क्या आ सकता है भाई, देखिए ए फैक्टोरियल दोनों 0 हो गए, दोनों 1 हो गए,
और b माइनस ए करना है तो b को तो छोटा ले नहीं सकते, 0 1, a फैक्टोरियल इंटू बी माइनस 1 0 ले सकते हैं क्या? 1 0 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 1 0 ले लेंगे तो ये तो 1 फैक्टोरियल हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, तो वो गड़बड़ है। तो अपने पास ये 3 ही आए। देखिए इसके अलावा कुछ लेते हैं। देखिए वैसे तो क्या है, ये भी ले सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, 1 2, तो ये क्या हो गया 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल लिया ना जी भी। तो ये a भी ऑड हो, b माइनस ए भी ऑड हो, है ना, या फिर दोनों 0 हो जाए। तो 1 2 और ये 1 से बड़ा a तो हो ही नहीं सकता, b माइनस ए लेना है तो एक बार अपन ने 2 माइनस 1 ले लिया, एक बार 0 ले लिए, तो 1 माइनस 0 2 माइनस 1, है ना। तो ये अपने पास ये 4 आ गए, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला। ठीक है भाई, चल हाँ, मल्टीपल करेक्ट क्या है, 1 से 1000 में नंबर 2, तो 2 3 और 5। देखिए भाई डिविजिबल बाय 2 कितने आ जाएंगे, अपन तो क्या करते हैं 2 3 5 सब में है ना। तो देखिए अपन क्या कहेंगे, 1000 नंबर है, देखिए डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। ठीक, ये ले लिया अपन 2 3 5। अब आप देखिए इसमें क्या है, डिविजिबल बाय 2 कितने हैं देखिए। तो अपन को जैसा सेट में ये बेसिक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एंट्री क्या है, अंदर से रखना चालू करें। यहाँ डिविजिबल बाय 2 500 लिख देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करने में जोर आएगा। तो डिविजिबल बाय लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ 2 3 एंड 5, यानी डिविजिबल बाय 60 कितने होंगे 1000 बाय 60, है ना। कितने आ गए भाई 60। तो यहां पे आए 16 लोग, 16 ऐसे नंबर आएंगे बेसिकली 60 120 अप टू 960। फिर डिविजिबल बाय 6 कितना होगा, डिविजिबल बाय 6 तो अपॉन 6 ही जाएगी, 2 और नहीं 3 दूनी 6 6 पंचे 30, अच्छा सॉरी रबर कहाँ है यार, 30 ही आएगा ना, गलती हो गई। टू 3 5 है, सॉरी, है ना 30, तो 33 हो गया, सॉरी 990 तक आएगा, है ना। फिर डिविजिबल बाय 3 और 2, डिविजिबल बाय 6 कितना होगा 100 बाय 6, यानी ठीक है भाई। तो 120 है तो 6 166, 166 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है, जिसमें से कि 33 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे 133। डिविजिबल बाय 15, 1000 बटे 15, 3 200, तो ये 66 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 15 से डिविजिबल है, जिसमें 33 यहाँ गए, तो बच्चे कितने 10 से कितने हैं 100, 100 में से 33 यहाँ गए, तो ये 67। 2 से डिविजिबल कितने नंबर हैं 500, तो 133 प्लस 33 प्लस 67 कितना हो गया भाई 166 प्लस 67, तो 7 6 13, 233 नंबर 233 आए, होने कितने थे 500, तो 233 यहाँ गए, तो बच्चे कितने भाई 267। 3 से डिविजिबल कितने होते भाई 333, हैं कितने यहाँ 133 और 66 199 हो गए, होने कितने थे टोटल 3 में 333,
तो 333 माइनस 199, 13 में से 9 हो गया 4, 12 में से 9 हो गया 3। 134 ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 3 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं? 200। 200 में से क्या है? 67 और 33 100, ये भी 67। तो अपन ने सारा निकाल डाला। देखिए बाहर का भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। अब पूछा क्या है, देखिए अपने से पूछा क्या है, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2, 3 और 5। यानी इस पूरे सेट को अपने को निकालना है बाहर कितने नंबर है। देखिए तो बाहर कितने हो गए भाई आपके, देखिए 500 ये हो गए, 500, देखिए ये 500 हो गए, ये कितना हो गया 600 प्लस 134 कितना हो गया 734। तो बचा कितना भाई 1000 माइनस 734, यानी 266 नंबर्स ऐसे हैं जो कि इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है पर कैलकुलेशन तो करना पड़ता है यार। देखो 266, तो ये सही हो गया। देखिए 2 बट नॉट बाय 3 और 5, सिर्फ 2 मतलब सिर्फ 2 वाले कितने हैं 267, ये भी सही हो गया। 2 and 3 बट नॉट बाय 5, 2 and 3 बट नॉट बाय 5, ये क्या हो गया 133, ये भी सही हो गया यार, है ना। 3 बट नॉट बाय 2 और 5, ओनली 3, 130, तो सब सही हो गया, है ना। ये बस सिंपल अपने को बेसिक चीज जो अपन करते रहते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है, भले ही ये थोड़ा सिंपल ही हो। तो टाइम लगा देखिए, लेकिन इट इज वर्थ इट। देखिए इसमें कुछ भी टफ नहीं था। देखिए टाइम को फैक्टर इन करना है तो थोड़ा सा ये ऐसा रहता। देखिए पर 2, 3, 5 से छोटे नंबर दे भी नहीं सकते। देखिए बस आपको सलाह क्या है, एंट्री हमेशा अंदर से, ऐसा नहीं कि यहाँ 500 लिख दिए और बाकी लिखने में फिर अपने को दिक्कत हो रही। फिर देखिए पी ए यूनियन बी इज पी ए यूनियन पी बी। इफ लिखा है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देन नहीं लिखा है, मतलब क्या है, अपने को ये देखना है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ये सही है। ऐसे नहीं देखना है कि ये कब कब सही है, ये बहुत सारी जगह सही हो सकता है। तो अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे, इफ A is a subset of B, then PA union B is PA union P। ये पढ़ना है अपने को, है ना। ऐसे नहीं पढ़ना है, देखिए कि इफ PA union then A is a subset of, ये नहीं पढ़ना है अपने को, है ना। तो ये इफ, यही अगर then लिखा होता तो उल्टा पढ़ते अपन। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, देखिए लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। ए अगर 5 है, देखिए सबसे सिंपल तो ए 5 है। देखिए तो ए 5 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए अगर 5 है तो इट इज पी बी और पावर सेट ऑफ ए भी क्या जाएगा 5, है ना। तो बेसिकली क्या, देखिए ये वाला तो सही हो ही जाएगा। अब अगर ए बी का सबसेट है ना, अगर ए बी का सबसेट है तो आप देख रहे हैं कि पी ए पी बी का सबसेट होगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज, एंड पावर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ। तो बेसिकली क्या है, पी ए यूनियन बी, ये तो पी बी हो गया और ये भी क्या हो गया पी, ये दोनों बराबर हो, तो ये तो सही हो ही गया। ए और बी तो एक ही बात है।
फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी आप समझ रहे होंगे ये सही नहीं होगा। दिखा आपको भाई, कोई भी दो सेट लेंगे तो ये सही नहीं होता। ये सोच पा रहे हैं? देखो जैसे ए ले लिया 1, बी ले लिए 2 3, तो ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3। तो जब इसका पावर सेट बनाएंगे तो 1 2 आएगा, जबकि पावर सेट ऑफ ए में भी 1 2 नहीं है, पावर सेट ऑफ बी में भी 1 2 नहीं। इसके पावर सेट में तो एक सेट आएगा ना 1 2, जो कि ना इसमें है ना इसमें, ये वाला रॉन्ग है। इनफैक्ट सही क्या होता है, अगर आपने एनसीईआरटी की हो, सही ये होता है, देखिए ये हमेशा सही होता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी टू सेट्स। कोई भी दो सेट्स ए एंड बी लीजिए, दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। देन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। फाइन, चलिए फिर अब क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन a is related to b if a is 2 की पावर k into b। तो क्या a और a रिलेटेड होंगे? तो भाई क्या है, देखिए a इज 2 की पावर 0 इंटू a, है ना, फॉर सब इंटीजर के, तो सही हो जाएगा। देखिए ठीक है भाई, ए और बी रिलेटेड होंगे तो a इज 2 की पावर 0 इंटू ए, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। ठीक है भाई, इट इज आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइंड। ठीक है भाई, देखिए फिर क्या है, देखिए रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अच्छा, मोर देन वन देखना है, ट्रांस अब सिमेट्रिक देखना है। तो ए अगर 2 की पावर k इंटू बी है, बी कितना हो गया, टू की पावर के अगर इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर है, तो रिफ्लेक्सिव ये हो ही गया, सिमेट्रिक भी हो गया। देखिए है ना, अरे के इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा, है ना। फर्स्ट देखिए ए और बी चूज करने के बाद के उस ए और बी के लिए चूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हर ए और बी जो रिलेटेड है उनके लिए सेम क्या आएगा। और ऐसे ही क्या, देखिए ए अगर बी अगर K1 और K2 है, C है, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इस 2 की पावर इंटू, तो B अगर 0 नहीं है, A कितना आ गया, और B अगर 0 है, देखिए B अगर 0 है तो A 0 हो गया और C भी 0 हो गया। B अगर 0 है तो A 0 हो गया, ये 0 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए तो C को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर K2 तो 0 होगा नहीं। तो अगर B 0 है तो AC भी 0 0 है, तो फिर 0 0 0 0 0 0 ही हुआ। तो B नॉन 0 है तभी ये काम होगा। तो B इज इक्वल टू 0 है तो A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0 आ गए, है ना। A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, देखिए भाई कि B 0 है तो भी 0 0 0 0 0 0 बना, तो ये तो है ही दिक्कत नहीं। और B अगर नॉन 0 है तो A B नॉन 0 होंगे, AC नॉन 0 होंगे, और ये अपना बढ़िया B कट के AC A बराबर 2 की पावर 4, तो इट इज ऑल्सो अ
ट्रांजिटिव रिलेशन। कई बार जीरो समस्या खड़ी करता है, देखिए, है ना। जैसे मान लीजिए ए इज अल्फा बी वेयर अल्फा इज अ रैशनल नंबर, उस समय समस्या खड़ी होती है। ठीक है भाई, चलिए तो मूविंग अहेड। अच्छा, पैराग्राफ। अब इसमें क्या है, देर आर टोटल ऑफ 260 स्टूडेंट्स इन अ मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, ये रेस्ट लिख दिया है। स्टूडेंट्स 190 स्टूडेंट पास इन मैथ, अरे वाह यार, है ना। 60 इन फिजिक्स, 75 इन केमिस्ट्री। फॉर एवरी स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन मैथ्स। देखिए ऑब्जर्वेशन, देखिए 4 लाइन इंग्लिश लिखी, आधा लोग तो इसी में लौट जाते हैं, है ना। सेट का क्वेश्चन है, बहुत इजी होगा ये, मैं मान के चल रहा हूँ। तो टोटल 260 बच्चे हैं। ठीक है भाई, आप क्या कह रहे हैं, 16 फिजिक्स, 75 इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में सॉरी 190 बच्चे मैथ से पास हुए। ऐसे कहाँ आ गए भैया, ये बहुत सरल टेस्ट, जेई तो नहीं है कम से कम, है नहीं तो उल्टा हो जाता। 75 इन केमिस्ट्री फॉर एवरी स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन मैथ्स। ओनली इन मैथ्स देखिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में पास हो गया। तो देखो आप, जैसे अपन क्या करें, से बाकी डेटा अपन पढ़ेंगे कि सर्कल बनाए जब अपन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो बच्चों क्या है, देखो नंबर वंबर तो रख देंगे, देखिए 190, 60, 75, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इज 75 फॉर एवरी स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन मैथ्स। ओनली इन मैथ्स में फेल होने वाला हिस्सा कौन सा है बेटा, ये। फिजिक्स केमिस्ट्री में पास है, मैथ्स में फेल है, ये टुकड़ा हुआ, वो भी ये वाला है ना, है ना। ये मान लो अल्फा मान। देर आर 2 स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री। ओनली इन केमिस्ट्री कौन सा हुआ, फॉर एवरी स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथ्स, ओनली इन मैथ्स देर आर 2 स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री। तो ये क्या है कि देखिए, अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 20, अगर ये 20 है तो ये 40, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 2 बीटा। ये देखिए इंफॉर्मेशन ऐसे देखना है। फिर एंड 3 स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन फिजिक्स। And for every student who failed only in maths, there are 2 students who failed only in chemistry and 3 students who failed only in physics. तो सिर्फ फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, गामा। ये मैथ्स और केमिस्ट्री में पास हुए, तो क्या आगे देखिए आपके पास अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू 3 गामा। हर वो बच्चा जो कि मैथ्स में फेल हुआ, देखिए फॉर एवरी स्टूडेंट देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री एंड 3 स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन फिजिक्स। The number of students who passed in exactly 2 subjects is 5 more than the number of students who passed in all 3 subjects. Exactly 2 कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। The number of students who passed is 5 more than the number of students who passed in all 3 subjects. All 3 को अपन क्या मान लें, डेल्टा। तो दिस इज डेल्टा प्लस 5।
है ना, number of students who passed in mathematics and exactly one other subject, mathematics and exactly one other subject, ठीक है भाई, मैथमेटिक्स में पास हुए और एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट यानी बीटा और गामा, मैथमेटिक्स है और सिर्फ एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट, ये है देखिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो बीटा प्लस गामा is equal to the number of students who passed in all three, is equal to the number of students who passed in all three. Beta plus gamma is delta. तो मजा ही आ गया देखिए, तो अल्फा कितना हो गया अपने पास 5, देख रहे हैं इन दोनों से, बीटा प्लस गामा कट गया, अरे है ना, बीटा प्लस गामा को डेल्टा लिख दी, अल्फा 5 हो गया, है ना, अच्छा अल्फा 5 ही आ गया यार, सॉरी, बीटा प्लस गामा इज डेल्टा प्लस 5, अरे क्या गड़बड़ कर दी क्या मैंने, फॉर एवरी देयर आर 2 students who failed, sorry, who failed only in chemistry, only in maths, sorry, for every student who failed only in maths there are 2 students who failed only in chemistry. ये तो सही है, बीटा, हर वो बच्चा जो मैथ्स में फेल हुआ उसके लिए 2 बच्चे ऐसे, तो ये अंग्रेजी गलत पढ़ ली अपन ने, ये देखिए सही लिखा है, क्योंकि देखिए अल्फा अगर 5 आ गया तो बीटा गामा तो गड़बड़ है, देखिए फॉर एवरी स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथ्स दैट इज अल्फा देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ केमिस्ट्री में फेल होने वाले बीटा है, फॉर एवरी स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथ्स देयर आर एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन केमिस्ट्री, हाँ तो ये तो सही है यार, तो इतना ही आना चाहिए, अल्फा 5 हो गया है ना, मेरे ख्याल से तो क्या है उल्टा लिखना चाहिए था, फॉर एवरी स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली इन मैथ्स, है ना भैया, सिर्फ मैथ्स में फेल जितने हुए हैं देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री वाले 2 गुने हैं यार, केमिस्ट्री वाले 2 गुने हैं अगर, और फिजिक्स वाले 3 गुने, who failed only in chemistry, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, देखिए यही है, देखिए ये देखिए, ये अपन ने गड़बड़ लिख दिया, ये देखिए फॉर एवरी स्टूडेंट हु फेल्ड बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा, केमिस्ट्री वाले 2 गुने हैं ना यार, है ना, और फिजिक्स वाले 2 गुने हैं, केमिस्ट्री वाले 2, ठीक है जी, और ये तो ऐसे बच गए, देखिए तो गलत हो जाता है यार, ये 10-15 जाता तो गलत कर देते, बीटा कितना आ गया 10 और गामा कितना आ गया 15, ठीक है, तो अपने पास क्या आगे देखिए 5, 10, 15 और डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा कितना हो गया 15 और 10
25. For every student who failed in maths, there are 2 students who failed. ये लिखना था ना, ठीक है। चलिए, माई एरर है ना। तो अपने पास क्या आ गया भाई, देखो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इसमें कितने आ गया, 5, 10, 15, 25। 5, 10, 15, 25। अब मैथ्स में टोटल कितने लोग हैं भाई, 190। 190 है तो 25 और 15 40 और 10 50। 140। अरे ये इधर बना दिया क्या मैंने, ठीक है। तो अपने पास क्या है 40, और फिजिक्स में 60 लोग रखना है, तो फिजिक्स में 30 और 10 40, तो यहाँ 20 आ गए। केमिस्ट्री में कितने हैं, 75, 40, 45, तो यहाँ 30। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल 3, हु पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 140, ये 190 और 50, 240 और 5 245, तो ये आ गया 245। ठीक, फिर who failed in all 3, तो बच्चे कितने, टोटल कितने थे भाई, 260 थे, 245 है, तो ये 15 है। ठीक, इसका आंसर डी हो। चलिए देखिए, इंटरप्रिटेशन अंग्रेजी पढ़ना नहीं आया, मेरे से गलती हो गई यार, बच्चों को मजाक उड़ाता हूँ, मेरे से गलती। Na 110 है, Nb 55 है। अच्छा देखिए, तो अब आप देखिए अपने पास क्या है, ये फिर अपन क्या है, वेन डायग्राम बना लें। ए, बी और सी, Na 110, 55, 90, Na इंटरसेक्शन बी 30। अच्छा, इसको x मान लीजिए आप। तो यहाँ क्या आगे देखिए, 30 माइनस एक्स। बी इंटरसेक्शन सी 35, तो 35 माइनस एक्स, और सी इंटरसेक्शन ए इज 40, तो ये आ गया 40। हमेशा ऐसे एंट्री करें। फिर 110 एंट्रीज यहां करनी है, 40 और 30 70, 70 माइनस एक्स प्लस एक्स, 70 माइनस एक्स तो हो गया। देखिए बचा कितना है, 110, तो ये कितना आएगा, 40 और 40 80, 40 प्लस एक्स। एन बी कितना है, 55, तो 55 में देखिए 30 ये हो गया, 35 ये हो गया, कितना हो गया भाई ये, 30 और 35 65, तो ये -10, x -10। और एनसी 90 है तो 75 है, 75, 15 प्लस एक्स। ये है अपनी टोटल एंट्री। देखिए अब इसमें कोई भी एंट्री नेगेटिव नहीं होगी, तो आप यहां से इजीली क्या देख सकते हैं कि x जो है वो 10 या 10 से बड़ा होगा। दिस ऑल एंट्रीज आर नॉन नेगेटिव। दूसरा ये देख रहे हैं आप, और x क्या होगा, 30 या 30 से छोटा होगा। तो जब आप A यूनियन B यूनियन C लिखेंगे तो x को 10 से लेके 30 तक कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एवरीथिंग इट विल वर्क। अब बाकी A यूनियन B यूनियन नंबर ऑफ A यूनियन, देखिए अपन N A यूनियन B यूनियन C लिखेंगे, लिखने को एक बार लिख लीजिए, कोई खास बात नहीं है। तो 110 तो यही आ गया, 35 प्लस 15 which is 50 minus 10 40,
है ना, 40 प्लस एक्स माइनस एक्स चला गया, देखिए 35 प्लस 15 माइनस, ठीक है, तो कितना आ गया 150 प्लस एक्स। अब एक्स को अपन क्या 10 से लेके 30 तक कुछ भी ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई, आंसर दे रखा है, अरे वाह यार 21, ठीक। तो ये देखिए हमेशा वेन डायग्राम बनाएं, यू विल बी एबल टू जनरली रीजनेबली सॉल्व द प्रॉब्लम। अब कंसीडर अ रिलेशन आर इज डिफाइंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसमें 10 एलिमेंट है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर अपन देखें तो क्या है, देखिए ऐसे 1 1 1 2 1 10, ठीक है भाई, फिर 2 1 2 2 2 10 3 1, सब लिख देते हैं एक बार, ऐसे ही देखिए क्या है 10 1 10 2। अब क्या कह रहा है वो, रिफ्लेक्सिव है, देखिए रिफ्लेक्सिव है, तो देखिए ये जो 10 हैं ये तो आ ही गए, रिफ्लेक्सिव तो है तो ये 10 तो आ ही गया, अब 90 बचे हैं, देखिए है ना, ठीक है भाई, ये 99 बचे हैं, देखिए। तो अब इसमें क्या है, देखिए अपन टोटल जो है, देखिए टोटल कितने इसमें एलिमेंट आ सकते हैं, देखिए ये 10 तो आ गया, अब 90 में क्या है, देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है ना, जब अपन सिमेट्रिक रिलेशन बनाएंगे, देखिए रिफ्लेक्सिव कितनी हो गई 2 की पावर 90, अब तो कुछ भी ले लो रिफ्लेक्सिव बन गया। अब देखिए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, ये हिस्सा देख लो भाई, सिमेट्रिक में देख लो, ये आ गया तो इधर वाला अपने जैसे 1 2 आ गया तो 2 बनाना चाहिए, 1 3 आ गया तो 3 बनाना चाहिए, तो आप समझ रहे हैं, देखिए बस ये ट्राइंगल देखिए, या ऊपर वाला या नीचे वाला, ये देखिए, तो ये 10 तो अपन ने ले लिया है ना, ये 10 तो लेना ही पड़ेगा अपने को, बाकी क्या है, देखिए जो ऊपर के जो 45 हैं, देखिए विच आर रिफ्लेक्सिव बट आर नॉट सिमेट्रिक, तो अब आप समझ रहे हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव एंड, हाँ ओनली रिफ्लेक्सिव इज 2 की पावर 90 और रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये 10 तो आ ही गए। अब इस 45 में जो भी मर्जी आए मैं ले लूं, देखिए नीचे वाला मेरे पास अपने आप आना चाहिए, ठीक है भाई, नीचे वाला मेरे पास अपने आप आना चाहिए, देखिए समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, देखिए जैसे मैंने मान लीजिए सिर्फ 1 2 लिया तो 2 1 अपने आप आ गए, तो रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक हो गए। ले तो मैं कुछ भी सकता हूं 2 की पावर 90 में, लेकिन अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, यहां पर देखिए 2 की पावर 40 रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, देखिए समझ रहे हैं, देखिए इन 10 में तो ऑप्शन ही नहीं है, इनको तो ले ही लिया मैंने। अब जो 90 बचे हैं उसमें से आधे देखिए, इधर जो 45 बचे, इधर 45 बचे, ये 10 ही है, 2 की पावर 45 मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या जाएगा, देखिए हाँ, तो रिफ्लेक्सिव के बाद तो 90 ही बचता है, देखिए बट नॉट सिमेट्रिक, देखिए इस 2 की पावर 90 रिलेशन ऐसी हैं जो कि रिफ्लेक्सिव, 2 की पावर 45 रिलेशन ऐसी हैं जो कि रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। 45 कैसे कह रहे हैं अपन, देखो फिर एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, अभी देखिए क्या है, ये छोटे नंबर के लिए देखिए ऐसे समझिए, देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये तो हमने ले ही लिया,
अब बचा कितना 6, तो अपन समझ रहे ना, ये लिया तो ये भी लेना पड़ेगा, ये लिया तो ये भी लेना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, 1 2 है, ये 2 1 है। तो अपन कह रहे हैं ये जो 6 बचे हैं इसमें से इसको लेने का मतलब इसको ले लिया। तो अपन क्या देखिए, एक ही तरफ ऑप्शन है, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो गया अगर अपन सिमेट्रिक चाहते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 की पावर 90 विच आर रिफ्लेक्सिव। उस रिफ्लेक्सिव में कुछ सिमेट्रिक होंगी, कुछ सिमेट्रिक नहीं होंगी। उसमें से 2 की पावर 45 रिलेशन ऐसी हैं जो सिमेट्रिक भी है। तो अपने पास 2 की पावर 90 माइनस 2 की पावर 45 इतनी रिलेशंस हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी हैं और रिफ्लेक्सिव हैं लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 45 इंटू 2 की पावर 45 माइनस 1। ठीक है भाई, इन्होंने क्या दे रखा है, ये 55 नहीं होगा यार, 45 ही होगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा 40, करेक्शन होगा। देखिए 2 की पावर, है ना। इतने रिलेशंस हैं जो कि रिफ्लेक्सिव तो हैं लेकिन सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, ये नोशन याद रखिएगा। देखिए एज सच क्या, देखिए अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इतनी रिलेशन, सिर्फ सिमेट्रिक पूछता देखिए तो जरूरत है कि ओनली सिमेट्रिक, तो ये क्या हो जाता है देखिए, इतनी सिमेट्रिक होती रिफ्लेक्सिव। उसमें से जो है ना, इसको इन्होंने क्या 55 वहां से ले लिया, ऐसे थोड़ा होता है। हाँ ठीक है भाई, चलिए क्या है, लेट पी आर बी द सेट बी अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 sum of whose elements is divisible by r. Further, NPR is the number of such sets. Find NP4. Okay, sum of elements. यार ये तो कठिन चीज दिखी है ना। कैसे करेंगे भाई इसको। तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे आप, ये थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन हो गया देखिए, क्योंकि 6 है ना, सम इसका कितना है टोटल, सम इसमें क्या क्या आ सकता है, डिविजिबल बाय 4 आ सकता है, 8 आ सकता है। मैक्सिमम सम कितना है यार इसका, 1 से लेके 6 तक का सम कितना होता है 21। तो 4 8 12 16 20। तो अब देखिए ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार, मैं सीधा सीधा भी करता हूं और आपको एक बढ़िया तरीका ही बताऊंगा। 4 सम कब आ रहा है, जब आपने 4 ले लिया, 2 एलिमेंट लिए तो 1 3, और तो क्या बनेगा, ठीक है 2 एलिमेंट पे 1। 8 सम कैसे आ सकता है भाई, देखिए 2 एलिमेंट का सेट लिया तो 2 6 3 5, 3 एलिमेंट का लिया तो 1 2 5 और 1 3 4 और 4 में तो मिनिमम 10 आएगा, 1 3 4 है, 1 2 5 1 3 4 2 3 4 में तो 4 3 7 2 9 हो गया 12। अब 12 में क्या देखिए, मिनिमम 3 एलिमेंट तो लेनी पड़ेंगे, है ना। 2 एलिमेंट में तो 12 आएगा नहीं, देखिए 2 एलिमेंट में 5 और 6 11 ही 12 कैसे आ सकता है, देखिए 1
5 6। ऐसे देखिए, आप समझ रहे हैं, इतना सारा गिनना पड़ेगा जो कि मेहनत का काम है ना। वैसे तो ऐसे गिनने में कोई बुराई नहीं है, गिनने को आप कहो तो अपन क्या है 1 5 6 और क्या आ सकता है भाई, देखिए 1 5 6 आ गया, फिर 1 के साथ तो और कुछ नहीं, 1 से मैक्सिमम ले लिया, फिर 2 4 6 या फिर 2 4 6 के अलावा क्या सकता है 2 5 5 2 7 5, फिर 3 4 5। चार एलिमेंट लेंगे, है ना, 3 4 5, और फिर क्या देखिए, फिर देखिए चार एलिमेंट में क्या है 1 2 3 6, 5 में 1 2 4 5, ये देखिए। अब ऐसे क्या गिनना पड़ेगा आपको एक एक करके, ये देखिए मेहनत का काम है। अब अपन क्या एक बढ़िया तरीका सीखते हैं, हाउ टू एक्चुअली सॉल्व इट। तो वो क्या तरीका होगा देखिए, है ना, ये देखिएगा, एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू रिमेम्बर इट। क्या देखिए वन सम, सम क्या देखिए अपन ऐसे कोफिशिएंट मेथड आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेटोरिक्स में, तो कुछ नहीं आएगा या 1 आएगा, कुछ नहीं आएगा या 2 आएगा, कुछ नहीं आएगा या 3 आएगा, कुछ नहीं आएगा या 4 आएगा, 5 आया या नहीं आया, और 6 आया या नहीं आया, ऐसे सम निकाल रहा हूं। ये कितना आ रहा है देखिए मेरा A0, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है देखिए 20। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, देखो क्या है कि आप सोचिए, अपने को क्या देखिए सम 4 चाहिए, यानी कौन कौन से चाहिए देखिए A4 A8 A4 A8 A0, तो खैर यहां कुछ नहीं है, नल सेट है देखिए। हाँ, नल सेट भी तो हो सकता है यार, है ना, वो तो लिखना भूल ही गए देखिए, एक मिस ही हो गया। चलिए, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, अपने को क्या निकालना है देखिए A0 प्लस A4 प्लस A8 प्लस A12, समझ रहे हैं आप। देखिए कितनी बार, देखिए जैसे 1 और 3 मिलके A4 बना देंगे x की पावर 4। तो अब अपने को क्या देखिए टू फाइंड क्या है यहां पर देखिए A0 प्लस A4 ठीक है। ये कैसे निकलेगा देखिए, कहीं पर भी देखिए डिफरेंस अगर 4 का है तो x की पावर 4 को 1 डाल देते हैं, यानी x को डाल देते हैं 1 -1 आयोटा और इसकी वैल्यू निकालें। जैसे x को 1 डाला तो क्या आ गया 2 3 4 5 6 7, है ना। ठीक है भाई, x को 1 डालने से कितना आ गया देखिए, फिर -1 डालने से 0 हो गया देखिए, आयोटा माइनस आयोटा डालने से भी ये 0 हो गया। तो बेसिकली क्या है देखिए आपके पास 4 टाइम्स, और फिर चारों को लिख के क्या अपन जोड़ देते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप। देखिए 4 टाइम्स A0, आप समझ लें कि यहां पर x जब आएगा 1 -1 आयोटा माइनस, सॉरी A8 अप टू A20, है ना। x को 1 रखा था कितना आ गया 2 2 2, अच्छा 2 2 2 2 2, कितनी बार आ गए भाई 2 की पावर 6, है ना, 2 की पावर 6 यानी 64।
ठीक है भाई, तो ये कितना आंसर आ गया आपका 16। ठीक है भाई, A0 से लेके A20 तक का सम क्या आ गया 16। यहाँ भी अपन गिन रहे थे देखिए, लेकिन यहाँ पर गिनने में थोड़ा टाइम लगता देखिए। और अपन इसमें खास बात क्या है देखिए कि अगर 5 का चाहिए तो अपन x की पावर 5 को 1 रख, है ना। बाकी यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है, 16 भी गिन सकते थे, 20 भी गिन सकते थे। 20 में तो क्या बहुत कम आएगा, 2 3 4 5 6 बस, और 16 में थोड़ा ज्यादा है। तो काउंटिंग 1 1 करके भी कर सकते हैं, है ना। जीरो को भूलना देखिए गलती है, मेरी भी गलती थी, आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है भाई, तो ये आएगा A0 से लेके A20 तक का सम आ गया 16। ठीक है भाई, तो ये अपने पास सीधे सीधे हो गए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है देखिए, कभी ना कभी ये जरूर आएगा देखिए। फिर क्या है, P1 से लेके P20 20 सेट्स है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। Q1 से Qn और N सेट जिसमें 6 एलिमेंट है। ईच एलिमेंट ऑफ, अच्छा देखिए इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन P20। ये क्या दे रखा है, Q1 यूनियन Q2 यूनियन Q3 यूनियन Qn, ये बराबर सेट है। अब देखिए P1 में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है हर सेट। P1 में 4, P2 में 4, P3 में 4, P20 में 4, है ना। तो इसमें क्या देखिए, टोटल एलिमेंट्स सब में 4 4 है भैया, है। तो कितने हो गए देखिए, 4 गुणे 20, सीधा सीधा सबको लिख दिया देखिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू 8 ऑफ Pi। यानी देखिए जब मैंने P1 के एलिमेंट लिखे, P2 के लिखे, P3 के लिखे, P20 के लिखे, तो उसमें मैं क्या देख रहा हूं कि हर एलिमेंट के 8 बार आया है। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है A, वो P1 से लेके P8 में, एक एलिमेंट है B, वो P2 से लेके P9 में है। तो A क्या है, जब लिखेंगे इन 80 एलिमेंट में A 8 बार आएगा, B भी 8 बार आएगा। तो हर एलिमेंट क्या 8 टाइम्स आया है। तो यानी 80 एलिमेंट में क्या देखिए, हर एलिमेंट 8 टाइम आया, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की संख्या सिर्फ कितनी है, 10। और यही Q1 में होगा, और एग्जैक्टली 9 ऑफ Qi, जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो अपन क्या कहेंगे, दिस इज, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या, जैसे 4 की जगह क्या है, यहां पर 6 है, 20 की जगह क्या है n, और 8 की जगह क्या है 9। ठीक, तो ये देखिए 2 3 तो n कितना आ गया 15, n इज इक्वल टू 15। अनदर ब्यूटीफुल प्रॉब्लम देखिए, वंस यू ग्रास्प द नोशंस ऑफ इट, इट इज easy to solve, but it is not that easy to grasp the notion. Please, है ना, carefully read the problem, है ना। और है क्या इसमें, 1 2 3 4, इसमें कितनी इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगी, है ना। तो इसमें क्या है, कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, है ना। कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी, जितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी उतनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी, है ना। तो अपन बेसिकली क्या देखिए कैसे करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो क्या करते हैं अपन देखिए, एक तो अपने पास बेल्स नंबर रहता है ना। बेल्स नंबर अगर आपको याद हो तो अपन ऐसे लिखते हैं 1, फिर यही 1 नीचे लिख लेते हैं, 1 + 1 2, ठीक है। फिर यही 2 नीचे लिख लेते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, इस 5 को नीचे लिख देते हैं, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, ऐसे बेल्स। तो देखिए ये ऐसे बनती जाती हैं, है ना। 4 एलिमेंट का सेट है तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन, 5 एलिमेंट का सेट है तो
3 इक्विवेलेंस, 3 एलिमेंट का सेट है तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 एलिमेंट का सेट है तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, 1 एलिमेंट का सेट है तो ये नहीं, 4 3 2 1, है ना, ठीक है भाई। तो ये देखिए, अभी हालांकि ये तो शॉर्टकट हो गया, बाकी करते क्या है देखिए, कितने तरीके से अपन इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस लिख पाएंगे। देखिए तो अपन क्या कहते हैं, पहले इसके कितने टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े में लिखा, 2 टुकड़े में लिखा, 3 टुकड़े में लिखा, 4 टुकड़े में, है ना, कि वी डिवाइड इट इनटू, क्या देखिए, 2 डिसजॉइंट सेट्स में इसको तोड़ा, 3 डिसजॉइंट सेट में तोड़ा, 4 डिसजॉइंट सेट में तोड़ा, या 1 डिसजॉइंट सेट, है ना। एक में तोड़ने का एक तरीका, 4 डिसजॉइंट सेट में तोड़ा, सॉरी, है ना, कि 1 2 3, 2 डिसजॉइंट सेट में तोड़ा, तो इसमें क्या देखिए, या तो अपन क्या है, सेट में 3 एलिमेंट 1 एलिमेंट, या 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट लेंगे। तो 3 1 में क्या जाएगा देखिए, 4c3, और 2 2 में क्या, 4c2 नहीं आएगा, उसको 2 फैक्टोरियल्स डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 24/8, यह जाएगा 4c2, 6/3, तो 3 + 4 ये 7 हो गया। 3 टुकड़ों में किया तो क्या, 1 1 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, ये आ गया 6, ठीक है भाई। 4 टुकड़ों में किया तो 1, तो 7 6 13 14 15, वही अपना आया। इसका मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। जब अपन कह रहे हैं 3 टुकड़ों में तोड़ा, यानी क्या देखिए, 1 2 और मान लीजिए 3 4, तो ये हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस बना ली हमने। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनती है, देखिए, ये 1 को लेके क्या बन गया, 1 1, ये 2 को लेके क्या बन गया, 2 2, ये 3 को लेके 3 3, 4 4, 3 4, 4 4, 3 4 3, है ना। दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन दैट वी गेट। तो जब तोड़ते हैं, तो जो डिसजॉइंट सेट्स में तोड़ते हैं, उन डिसजॉइंट सेट के हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड रहते हैं। तो वो तो थियोरेटिकल पार्ट है ना, ऐसे बन सकते हैं या कितने छोटे मोटे के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी सही है। फिर अपन देखें सिमेट्रिक रिलेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए अल्फा बीटा, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अभी अपन ने क्या देखा था, देखिए, देखो भैया, 2 ही तो एलिमेंट है इसमें, अल्फा 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 बीटा बीटा अल्फा बीटा, है ना। क्यों भाई, तो ये आधा है, अभी अपन ने पढ़ा ना, 2 की पावर, कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा लिया, बीटा अल्फा लेना पड़ेगा, 8 आ गया चुपचाप, है ना। ठीक, S में 1 से 12 है, S2 BD, S1 क्रॉस S2 करते हैं, देखिए, S1 क्रॉस S2, तो इसमें कितने जाएंगे देखिए, सॉरी, NS1 क्रॉस S2, इसमें 12 है, इसमें 4 है, ठीक है भाई। इसमें कितने आ गए, 48। फिर NS1 क्रॉस S3, इसमें कितने आ गए, 48। इन दोनों के यूनियन में देखिए, तो कॉमन क्या आ गया, देखिए BD कॉमन है, देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो 1B इसमें भी आएगा, S1 क्रॉस S2 में, और 1B S1 क्रॉस S3 में भी आएंगे। तो B के साथ ये 12 आ गए, D के साथ ये 12 आ गए, तो वो इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। तो A यूनियन B क्या हो गया, 48
प्लस 48 माइनस कितने 12 और 12 24, तो ये आ गया चुपचाप 72। ये तो सीधा है देखिए। क्या है रिफ्लेक्सिव, तो ए बाय क्या कह रहे हैं वो प्लस बी बाय अच्छा, जैसे क्या है अच्छा लार्जेस्ट, अच्छा रिफ्लेक्सिव, ओके ओके, ये ए को बिलोंग करेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए अपन ने क्या ले लिया, जैसे ले लिया अपन ने 16, 20 तक है ना, देखने देखिए जैसे 16 ले लिया मैंने, है हाँ, तो इसमें जैसे 16 ले लिया अपन ने, तो अपने पास क्या हो जाएगा देखिए 16/2 होल स्क्वायर प्लस 16/2 होल, तो इट विल नॉट बिलोंग टू ए, है ना। तो 16,16 है ना, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। बड़ा नंबर मैंने जानबूझ के लिए देखिए, 8 भी ले सकते थे, है ना, लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर से, ये देखिए लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर, तो सिमेट्रिक तो ये, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक तो होगा ही भाई देखिए, है ना, ए और बी तो भाई तो एक है, सिमेट्रिक तो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लिया और 3 लिया, है ना, 2 3 है तो 3 2 हो गई। तो अगर देखिए ए बी है, ए बी अगर इसको बिलोंग करता है तो बी ए तो बिलोंग करेगा ही देखिए, क्योंकि जब बी ए लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में लिख देंगे, इट विल नॉट P1 P2 तो क्या थोड़ा फिक्स्ड है। तो अगर ए बी जैसे 2 3 है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 30, तो 3 2 भी होगा, है ना, तो इट विल बी सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना। जहां तक ट्रांजिटिव की बात है देखिए, हाँ तो दो बड़े नंबर ना हो जाए देखिए, जैसे क्या है फॉर एग्जांपल 8 है 16, है ना, जैसे 8 2 सही है, 8 2 में क्या आएगा देखिए 16 और 1 17, फिर देखिए 2 और 6, 2 और 6 भी सही रहेगा देखिए, क्योंकि इसमें क्या आएगा 9 और 1 10, लेकिन 8 और 6 सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, है ना, नहीं नहीं 8 और 6 सही हो जाएगा देखिए, या ऐसे कर लो 8 2 है 2 8 है, लेकिन 8 8 नहीं होगा, 8 2 है 2 8 है ना, 8 2 है 16 और 1 17, 1 और 16 17, फिर 16 और 16 32, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ ये सिमेट्री। तो छोटे छोटे नंबर इसलिए वर्कआउट करना इजी है, जनरलाइज करने में इसके जोर आता देखिए। और है क्या इसमें, क्या है, let y be the subset of x such that the sum of no two elements of y is divisible by 7। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखिए अपन ऐसे लिख लेते हैं, तो 7 से डिविजिबल 7 14 21 से लेके 98, 14 एलिमेंट हो, y1 ऐसे लिख लेते हैं, हमेशा ऐसे किया करो यार, देखो 1 8 15 99, y2 y3 3 10 17 90 14, y4 4
11 18 95, ये 14, y5 5 12 19, ये 14 और y6 6 13 97, ये 14 है ना। तो 14 25 70 25 100 ऐसे सेट्स को तोड़ लेना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सम ऑफ नो टू एलिमेंट्स ऑफ y इज डिविजिबल बाय 15। y के ऐसे दो एलिमेंट कोई से भी ऐसे दो नहीं है जो 15 से डिविजिबल हो जाए, तो अपन कह रहे हैं फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। तो आप समझ सक रहे हैं, देखिए किसी भी सेट से अपन इस किसी भी सेट में से जैसे मान लीजिए इस सेट के मैंने 7 एलिमेंट उठा लिए, जैसे मैंने मान लीजिए y0 का तो अपन लेंगे है ना, तो y0 में तो 2 ले लीजिए। जैसे इसमें से देखिए, इसमें से 2 एलिमेंट लिए, उनका डिफरेंस 7 का मल्टीपल। तो अगर किसी भी सेट में से मैं 7 एलिमेंट ले लूं, देखिए है ना और इसमें आप देखिए कोई से भी दो, तो मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए y1 का लिया अगर मैंने और y6 के ले लिए, तो ये जुड़ के 7 के मल्टीपल, क्योंकि ये क्या मैंने रखा है 7k + 1 और ये 7k + 6। तो इफ यू इसका लिया तो इसका नहीं ले सकते, है ना, इसका लिया तो इसका नहीं ले सकते, इसका लिया तो इसका नहीं ले सकते। इसमें से कोई से भी दो लेंगे तो उनका सम 7 का मल्टीपल नहीं होगा, देखिए है ना। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा लेना है, देखिए ठीक है भाई। तो अपन क्या देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो भाई, इसमें से कोई से भी दो का, इसमें से यहां से लेकर यहां से अगर हमने लिया तो यहां से नहीं ले सकते, यहां से लिया तो यहां से नहीं ले सकते, यहां से लिया तो यहां से नहीं ले सकते, है ना। तो हम क्या देखिए ज्यादा ज्यादा है, तो यहाँ के एलिमेंट ले लो 15, कोई भी दो जोड़ेंगे 7 का मल्टीपल आएगा। यहाँ के ले लो 15, कोई भी दो जोड़ेंगे 7 का मल्टीपल नहीं आएगा। यहाँ के ले लिए 14, कोई भी दो जोड़े, इधर इधर भी जोड़ने सीखिए, 1 3 3 2 और 2 1। आप समझिए दिस इज सफिशियंट, क्योंकि ये 7k + 1 7k + 2 7k + 3 है, तो आगे जाने से कोई पर्पस नहीं। 7k + 1 + 7k + 2 7k + 1 + 7k + 3 7k + 2 + 7k + 3, none of them is a multiple of 7, so this is sufficient। अपन क्या कह रहे हैं, देखिए सम ऑफ नो टू एलिमेंट्स, मैं ज्यादा भी जोड़ने का सोच रहा था, तो 15 यहां से ले लिए, 15 यहां से ले लिए, ज्यादा ज्यादा वाले, यहां से 14 ले लिए और यहां से एक एलिमेंट ले लिए। तो 15 15 और ये 15, मैक्सिमम कितने एलिमेंट ले सकते हैं अपन 45, ताकि सम ऑफ नो टू इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। ऐसे जब प्राइम में आए तो हमेशा तोड़ के देखना बेटर रहता है, देखिए है ना। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, है ना। ये मैं कहूंगा देखिए कि भाई ये ध्यान रखिएगा, बेल्स नंबर बनाना या तोड़ के लिखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए ब्यूटीफुल लॉजिक, है ना, ऐसे करने से कितना महंगा पड़ रहा था। ये देखिए ये ध्यान रखना है। ये देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए इसमें मैं ही गलती कर रहा था, है ना, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस इसमें काफी अच्छे हैं जो अपने को ध्यान रखने चाहिए। ओके, so we will meet next time with other chapter. Till then, enjoy and just be energetic in your preparation for the upcoming JEE Advanced. Okay, thanks a lot.